जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हूँ आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के। महीना है नया, सितंबर का महीना आ गया है। उसका पहला हफ्ता आपके लिए क्या क्या लेकर के आएगा, यही आज हम जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस राशिफल को अपने गाइडिंग टूल की तरह यूज कीजिए। यानी कि अगर आपको पता चलता है कि कोई खराब घटना हम आपको बता रहे हैं कि इसकी संभावना है, ऐसा आपके जीवन में हो सकता है, तो अपनी विल पावर से या उसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके आप उसको रोक सकते हैं। और अगर हम बता रहे हैं कि कोई अच्छा समय आपके लिए आया हुआ है, कोई अच्छा योग बन रहा है, तो उस स्थिति में उसका भरपूर लाभ उठा के आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। इस कॉमन राशिफल में सब लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होते हैं, जो कि मैं अपनी इंट्यूशन से बताती हूँ, तो आप उसको फॉलो करते रहें। अगर सही लगता है तो अपने बाकी की फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, उन लोगों को भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि आज भी दुनिया में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो है वो सच होती है। अध्यात्म में आज भी बहुत शक्ति है, भगवान की कृपा आज भी हम पे बरस सकती है। 18 सितंबर को पितृपक्ष के उपलक्ष्य में हम एक भंडारा आयोजित करेंगे। जो लोग भी अपने पितरों के लिए उनको लगता है कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो तन मन धन जिस भी प्रकार से आप सहयोग कर सके करिए, ताकि हम पितरों के नाम से बहुत सारे लोगों को, गरीबों में भंडारा बांट सके, लोगों को कुछ खिला सके, ताकि वो आपको और आपके जितने भी पूर्वज हैं उन सभी को दुआएं दें। भंडारे में किसी भी प्रकार की धनराशि को सहयोग करने के लिए जो स्क्रीन पर आपके स्कैनर आ रहा है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर इस यूपीआई नंबर पर भी आप कर सकते हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो पहला हफ्ता है सितंबर का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इसमें आपको थोड़ी ना राजा जैसी फीलिंग आ सकती है। लीडरशिप क्वालिटी आपकी इस समय बढ़ सकती है। अगर ऑलरेडी किसी लीडरशिप रोल में आप हैं, अपनी कंपनी के किसी बड़े पोजीशन पे आप हैं, या आप अपनी टीम को लीड करते हैं, या आप कहीं पर टीचर हैं, या आप स्टेज पे जाते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो उन सभी लोगों के लिए समय एक ऐसा है कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलने लगेगा, लोग आपकी बात मानने लगेंगे। तो उन चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है अगर इन किसी भी प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, अगर साइनस का प्रॉब्लम है तो आपको नेजल ब्लॉकेज हो सकता है इस समय में। तो अगर या तो कोल्ड एंड कफ आपको ज्यादा रहता है तो इस समय बना रह सकता है, तो उसका पहले से उपचार करें, तुलसी चाय वगैरह पीते रहे, काढ़ा वगैरह पीते रहे। और अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो ब्लॉकेज जो है वो इस पूरे हफ्ते आपको बना रह सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई नई चाबी दिखाई दे रही है, अब ये लिटरल भी हो सकता है। आप या तो किसी चीज के लिए कोई कई जगह रेंट कर रहे हैं, या कोई कहीं पे किसी स्पेस में मूव इन कर रहे हैं, तो एक चाबी आपको मिल रही है। या आप कुछ लोग कोई कबर्ड वगैरह खरीद रहे हैं, उसके साथ कोई चाबी मिल रही है। या कोई वाहन वगैरह खरीद रहे हैं, उसके साथ चाबी मिल रही है। और अगर कुछ भी खरीदने का प्लान नहीं है इस हफ्ते में, तो चाबी का ख्याल रखिए, कहीं ऐसा ना हो आपकी चाबी कहीं मिक्सअप हो जाए। मिसप्लेस होने से ज्यादा मुझे मिक्सअप होती लग रही है कि अन्य चाबियों के साथ भूल जा रही है, मिल जा रही है, और आपको पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है। तो इस चीज का आप इस समय में ख्याल रखेंगे। जॉब सिचुएशन की बात करें तो इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी फैमिली रीजन की वजह से आपको अपनी जॉब में छुट्टी अप्लाई करनी पड़ सकती है। आपको या तो कहीं जाना है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या फैमिली की कोई नीड या डिमांड अचानक से आ जाती है उसके लिए आप छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ मुझे जॉब प्लेस पे आपकी कुछ छुट्टी अप्लाई करने की संभावना दिख रही है। आगे जॉब की बात करें तो इस समय में थोड़ा सा आप ज्यादा ही वोकल हो जाएंगे, यानी कि अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे, ज्यादा अपने आप को आप बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा वो लीडरशिप वाला बात आ रहा है ना, तो दूसरे आपकी सुने, वो फीलिंग आपके अंदर रहेगा, तो ज्यादा बोलने की संभावना इस समय में हो सकती है। तो अगर कुछ सीक्रेट रखना है, छुपाना है जॉब प्लेस पे, तो वो छुपा नहीं पाओगे, मुंह से निकल जाएगा, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना। और अगर ऑलरेडी ज्यादा बोलते हैं, आप उससे परेशान हैं कि पेट में कुछ पचता नहीं है, बोल देते हैं, या मुंह पे आप बोल देते तो दूसरे को बुरा लगता है, तो वो भी बढ़ सकता है इस हफ्ते में, उसका भी ख्याल रखेंगे। बिजनेस के रिलेटेड अगर बात करें तो बिजनेस में थोड़ा सा चीजें मतलब बढ़ तो रही है, बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप
से संभल नहीं रहा है, कहीं पर मिसमैनेजमेंट हो सकता है। अगर आप का कोई शॉप है या शोरूम है तो सामान जो है वो बिखरा हुआ हो सकता है, आपका स्टाफ जो है वो प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, या आपका वेयर हाउस है, गोडाउन है, तो वहाँ प्रॉपरली सामान मेंटेन नहीं हो रहा है, या आपकी जो अकाउंट बुक्स है वो मेंटेन नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा मुझे मेसी लग रहा है इस हफ्ते में, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की आपको बिजनेस ओनर है तो ज़रूरत है। और कुछ लोग जिनका बिजनेस में किसी चीज़ के खराब होने की संभावना है, मतलब व्यापार में आपका कोई चीज़ ऐसा है, कोई सामान ऐसा है जो खराब जल्दी हो जाता है, तो उस पर ज़रा खास ख्याल रखेंगे, वो जल्दी खराब होता हुआ सामान मुझे लग रहा है। चलिए एक भक्त की कहानी जानते हैं, फिर उसके बाद आगे का राशिफल सुनेंगे। जय शनिदेव। मेरा नाम यशोदा है, मैं लक्ष्मीबाई नगर से आई हूँ और मेरी यहाँ पे आके मैंने गुरु माँ से जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है और उन्होंने जो भी मेरी प्रॉब्लम थी सभी समस्याओं का समाधान किया है। और जो भी वो राशिफल बताती हैं वो मेरी जो राशि है उस पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं और उनके बताए गए उपाय इतने अच्छे होते हैं कि मैं उनको फॉलो करती हूँ तो मुझे उनसे लाभ ही होता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण, जय गुरु माँ। बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में जो है वो थोड़ा अप एंड डाउन आपका बना रहेगा। आपके पार्टनर आपसे इस समय में थोड़ा रूठ सकते हैं, और रीजन उसका बहुत ही अटपटा सा कोई रीजन बनेगा, कोई मतलब इतना नॉर्मल सा रीजन नहीं है, बहुत ही ज्यादा कोई अटपटा सा रीजन होगा जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो आपसे मुंह फेर सकते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे नाराज हो गए हैं। और कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी तरीके की या तो कोई आपसे बात मनवाना चाहते हैं, जैसे आपको कह रहे हैं कि ये उपाय कर लो, ये पूजा कर लो, या अपनी कुंडली दिखवा लो, या किसी के पास चलते हैं, किसी को दिखा लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए डॉक्टर से भी कंसल्टेशन के लिए उनके पार्टनर कह रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि रिफ्यूज कर रहे हैं तो आपके जो पार्टनर है उनका थोड़ा मुंह फूला हो सकता है इस समय में, वो काफी दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों मिलके कहीं घूमने जा सकते हैं, उसके अच्छे योग बन रहे हैं इस समय में। आपके प्रेम में जो है अच्छी भावनाएं बनी रहेंगी, पॉजिटिव बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे, वो सारी चीजें अच्छी हैं। बात करें फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में किसी एक व्यक्ति को जैसे वो चिकन पॉक्स या दाने वगैरह हो जाते हैं, वो कहते हैं ना छोटी माता निकल आई, स्मॉल पॉक्स भी हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है घर में बच्चों को, तो उनको थोड़ा ख्याल रखना की जरूरत है। एजुकेशन रिलेटेड बात करें तो एजुकेशन में आप बहुत ज्यादा चीजें इस समय कवर करना चाहेंगे तो ओवरवेल्म्ड लग रहे हैं, आप सब कुछ कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब वो कहते हैं रायता फैल रहा है कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, लेकिन कवर कुछ भी नहीं हो रहा है। या आप थोड़े से, मुझे कुछ लोग ऐसा है कि रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। सितंबर माह का पहला हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।